ईरान में असल ताकत किसके पास है? आज एक बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को तो खुद नहीं मालूम कि उनकी असल लीडरशिप कौन है। एक जुमला, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। और यही वो लम्हा था जब सवाल और भी गहरा हो गया। क्या वाकई ईरान का निजाम इतना पेचीदा है या दुनिया उसे समझने में नाकाम हो रही है? तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम असल हकीकत को खोलें कि ईरान में ताकत कहाँ है, कौन फैसले करता है और असल बादशाह कौन है। ये सिर्फ एक सियासी निजाम नहीं है, ये एक राज है। एक ऐसा राज जिसे चेहरे बदलते हैं मगर ताकत नहीं। और जब ताकत छुप जाए तो असल खेल शुरू होता है। तो सवाल ये कि ईरान में बादशाह कौन है? ये मैदान जंग नहीं, ये शतरंज का तख्त है जहां हर मोहरा हरकत करता है मगर हुक्म सिर्फ एक ही जगह से आता है। और जब हुक्म पोशीदा हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। और आपको मजे की बात बताऊं, असल खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जज्बाती, तेज, ताकत के नशे में डूबा हुआ बदमस्त घोड़ा। और दूसरी तरफ ईरान, खामोश, कैलकुलेटेड, सब्र तहम्मुल वाला। ये लड़ाई बंदूक की नहीं है, ये जहनों की लड़ाई है। ये एक असाबी जंग है और वही जीतेगा जो मजबूत असाब का मालिक होगा और जिसमें अभी तक ईरान ही फातिह है। ईरान का सबसे ताकतवर ओहदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई। कहा जाता है कि आखिरी फैसला उन्हीं का होता है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहे? ये वो खामोशी है जो तूफान से पहले आती है। ना कोई तकरीर, ना कोई वीडियो। क्या ये हिकमत अमली है या कोई बड़ी चाल? असल बात अभी बाकी है। एक सीनियर एहलकार कहता है कि हर कदम खामनाई की हिदायत पर होता है, यानी मोहरे हरकत करते हैं मगर सोच एक है। ये सिर्फ हुकूमत नहीं, ये कंट्रोल है। ये वो गलती है जो जंगें हरा देती है। जब आप सामने वाले को कमजोर समझ लें, ईरान बोलता कम है मगर चाल बड़ी चलता है और यही खतरनाक है। अब देखिए अगला मुद्दा, मोहम्मद बाकर कालिबाफ। जाहिर में स्पीकर मगर पीछे ताकत के धागे। और ये धागे कहां जाकर जुड़ते हैं? अमीन इनकलाबी गार्ड कोर। ये सिर्फ फौज नहीं है, एक रियासत के अंदर रियासत है। मुईशत, सियासत, जंग, सब पर असर। ये वो वजीर है जो बादशाह को बचाता है। और यही वो लम्हा है जहां तारीख बदलती है, जब मोहरे अपनी असल ताकत दिखाते हैं। IRGC कमजोर नहीं हुआ बल्कि मजीद खतरनाक हो गया। कुछ मोहरे कुर्बान होते हैं खेल जीतने के लिए। अब आते हैं सदर पर। मसूद पशकियान बयानात देते हैं, अवाम से बात करते हैं, अवाम में घुल मिल जाते हैं, लेकिन सवाल यही है, असल ताकत उनके पास भी है या नहीं? ये सिर्फ ओहदा नहीं, एक फ्रेम है जहां सदर दिखाई देता है मगर कंट्रोल कहीं और होता है। ये शैडो गेम है और साया हमेशा रोशनी से बड़ा होता है। ये सिर्फ हमला नहीं, एक पैगाम है। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ईरान का निजाम सादा नहीं, लेयर्ड है और हर लेयर के पीछे एक और राज है। हर लेयर के पीछे एक और लेयर है। तारीख गवाह है कि जंगे बदर में भी तादाद कम थी मगर हिकमत बड़ी थी। फतेह कुस्तुनतुनिया में वहां भी ऐसा ही हुआ, सब्र ने दरवाजे तोड़े। यही ईरान का खेल है, सब्र और प्लानिंग। ग्लोबल इंपैक्ट क्या है? ऑयल। अगर ये खेल बिगड़ा तो तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, दुनिया की मईशत हिल जाएगी। ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, इस ग्लोबल इंपैक्ट, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी, करेंसियां हिल जाएंगी, हर मुल्क इस आग की लपेट में आएगा। चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है और अगर एक गलत चाल चल दी गई तो यह तनाजा एक बड़ी जंग में बदल सकता है। और जंग कभी एक जगह नहीं रुकती, जंग फैलती है और सब कुछ जला देती है। असल खेल अभी शुरू हुआ है। ईरान खामोश है मगर हरकत में है। ट्रंप तेज है मगर बेचैन है। ये टकराव खतरनाक है। नाज़रीन, ये खेल सिर्फ हथियारों का नहीं, ये जहन, सब्र और कंट्रोल का है। जो खुद को कंट्रोल करे वही जीतता है और ईरान यही खेल रहा है। वहां फैसला कौन है कि दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है या ये सब एक बड़ी चाल है जो अभी समझ नहीं आई। जब बादशाह हरकत में आता है तो पूरी बिसात हिल जाती है और ईरान का बादशाह अभी भी खामोश है। यही गेम है और इसी गेम को कोई नहीं समझ पा रहा। ईरान का बादशाह अभी भी खामोश है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असल मोड़ अब आएगा, क्योंकि ईरान का निजाम जितना खामोश है
उतना ही गहरा भी है। और जब गहराई हरकत में आती है तो लहरें सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहती। अब नजरें इस बात पर हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा और कब उठाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे खतरनाक चीज शोर नहीं होती बल्कि वो खामोशी होती है जिसके पीछे फैसला हो चुका होता है। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस वतन अजीज का भी और अपने इस चैनल का भी। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज़ है और आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी जो है वो सपोर्ट होती है। अल्लाह हाफ़िज़।